हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद DA। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर यूनिट नंबर 11 कर रहे हैं हम लोग। यूनिट नंबर 11 चल रहा है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर चल रहा है। ये वाला टॉपिक चल रहा है, ये वाला। तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया हुआ है ना। तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर ली कल। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या नाम है, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल एंड ईथर भी कर लिया है ना, नॉमेनक्लेचर भी कर लिया। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो आज पता क्या है, आज क्या है, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आज रक्षाबंधन वैसे कल भी था, 30 को भी था, तो आज 31 अगस्त है ना, 31 अगस्त। आज मैं पर्टिकुलरली डेट इसके ऊपर लिखने वाली हूँ। तो मैं बताऊँ आज क्या है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो प्लीज़ हैप्पी बर्थडे टू मी एंड प्लीज़ विश करिएगा कि मैं जो क्या बोलते हैं, अब बहुत लेट हो गया है, तो जो भी मेरे ड्रीम्स हैं वो थोड़े से कंप्लीट हो जाएं। तो अगर आप लोग मुझे क्या बोलोगे, ब्लेसिंग्स दोगे तो अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ डू क्या बोलते, प्रे फॉर मी एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी कुछ भी गलत मत लिखती रहती हूँ। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है 31 अगस्त को। सो गाइस विश मी हैप्पी बर्थडे एंड प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा प्रे करिए कि आगे का फ्यूचर थोड़ा सा मेरे लिए ब्राइट हो। एंड इसी बात के ऊपर हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। दोनों चीज़ें अब कर दी हैं मैंने, विश कर दी हैं। आप मेरे को विश कर देना हैप्पी बर्थडे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, ठीक है ना। मैंने आपके 2 मिनट खा लिए हैं। सो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, मैं प्रदीप की बुक मैंने खोली हुई है, जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो अल्कोहल क्या है, वर्सेटाइल कंपाउंड है, ठीक है। अल्कोहल क्या है, वर्सेटाइल कंपाउंड है। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अल्कोहल जो होते हैं दोनों की तरह काम करते हैं। वर्सेटाइल होते हैं जो हर चीज़ में फिट हो जाते हैं। तो अल्कोहल दोनों के दोनों, न्यूक्लियोफाइल भी बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल भी बन जाता है ना। तो क्या हुआ, द बॉन्ड बिटवीन द OH बॉन्ड इज़ ब्रोकन, ये ब्रोक किया जाता है ना, द बॉन्ड बिटवीन OH बॉन्ड, ठीक है ना। अल्कोहल में क्या है स्पेशलिटी, यही है ना, OH ग्रुप। जिसने बोला ये ब्रोकन हो जाता है विद अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, जब अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो अभी ये जो फर्स्ट रिएक्शन आपको ये बता रही है कि अल्कोहल जो है वो क्या कर रहा है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड ये न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल बोथ, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने पढ़ लिया ना क्या होते हैं। तो अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल क्या है। अब प्रदीप से इन्होंने पहले तो बॉन्ड बिटवीन द COH जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद जाके इन्होंने बताया, एक सेकेंड, साइड पे बच्चा रो रो के जा रहा है, चले गया शोर, हाँ साइड में। आज राखी है ना, तो आज बहनें बुने आई हैं, तो ये गली में शोर है मेरी अच्छी खासी। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इतनी देर में मैंने ना इसका पढ़ लिया, प्रदीप वाला भी केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया। उसमें उन्होंने बताया हुआ है, मतलब ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि जैसे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी हुई है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आपके ज़्यादा, मैं सिलेबस एक बार चेक कर लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही करवाऊँगी, वरना नहीं करवाऊँगी, ठीक है ना। तो फिलहाल बुक में जितना मुझे लगता है सिलेबस जितना दिया होता है ना उतना काफ़ी रहता है। जैसे जितना सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, जितना भी केमिकल रिएक्शन में सिलेबस है उतना काफ़ी रहता है। हाँ एक्स्ट्रा करना होता है, एक्स्ट्रा के लिए भी मैं बता दूंगी, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अरे बाबा हाँ मेरा बर्थडे है, आज थोड़ी सी मैसेजेस आए जा रहे हैं इसलिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद ना ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि प्रदीप से थोड़ा सा मटेरियल देने के लिए मैं दे दूँगी, तो अभी के लिए केमिकल रिएक्शन आप यहीं से कर लो, ठीक है। तो वही चलो एक्सप्लेन करते हैं, फिर बातें नहीं करते। केमिकल रिएक्शन तो हम लोगों ने बता दिया, अल्कोहल क्या है, वर्सेटाइल है, जो कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों में ही काम आ जाता है। बॉन्ड बिटवीन द OH बॉन्ड इज ब्रोकन विद अल्कोहल रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल, क्या बोला इसने, OH बॉन्ड
जो टूट जाता है, इसका बॉन्ड बिटवीन द OH बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है, अल्कोहल रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर OH बॉन्ड टूट जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है जिसको इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो इधर ध्यान से, ये ROH हो गया। ROH क्या है? अल्कोहल है ना, ठीक है। इसको क्या किया है? अल्कोहल, अल्कोहल ROH है, ठीक है। और O के पास हमेशा कितने? 2 लोन पेयर्स हैं, पता है ना, 2 लोन पेयर्स हैं। ये आपका आ गया C, मिथाइल है, ये मिथाइल। तो ये क्या कर रहा है? ये लोन पेयर एक किसके पास जा रहा है? कार्बन के पास जा रहा है, क्योंकि इस कार्बन को ज़रूरत थी ना, है ना। तो फिर इसने क्या किया? ये अटैच हो गया, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, कंबाइन हो गया ये, है ना, हो गया ना कंबाइन। तो ये एक इकट्ठा बड़ा करूँ, ये देखो इसी के ऊपर ज़्यादा नज़र है। बड़ा करने से फ़ायदा होता है, आपकी नज़र सिर्फ इसी के ऊपर जाती है जहाँ मैं दिखाना चाहती हूँ, ये, ठीक है। ये हो गया कंबाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्टेट बन गई, ये कंबाइन हो गया है ना। लोन पेयर किसके पास? C के पास चला गया लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास ये। उसके बाद अब H ने भी तो जाना है ना, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा H आ गया था वो कहता है अब मेरे पास प्लस वाला साइन, मैंने को निकलना निकलना निकलना। तो ये H जो है वो निकल जाता है, क्लीव हो जाता है, क्लीवेज हो जाती है इसकी, छूट जाता है। तो ये बेचारा सेपरेट हो गया और यहाँ पे हमारा पूरा हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ओके, तो आगे क्या हुआ? लिखा हुआ है बॉन्ड बिटवीन CO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन इज़ ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अगर OH मतलब बॉन्ड बिटवीन OH टूटे तो, बस इतना याद रख लेना, OH का बॉन्ड टूटे तो न्यूक्लियोफाइल बनता है, ठीक है। क्या बनता है? न्यूक्लियोफाइल बनता है, ठीक है। और अगर CO का बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल बनता है। चलो फिर करते हैं। अरे मैं गलत तो नहीं बोल रही? बॉन्ड बिटवीन, हाँ, OH का बॉन्ड टूटे, OH इज़ ब्रोकन, तो अल्कोहल रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम लोग क्या करते हैं, CO का बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। याद रखिएगा, इसको लिख लो, शॉर्टकट नोट्स बना लो, ठीक है। तो आगे क्या है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज, अभी प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे इसका, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो गया हुआ है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल करना है इसको, ठीक है। तो करेंगे फिर। ये आपका आ गया रिएक्शन, तो ये आ जाएगा आपका अल्कोहल आ गया, क्या है? RCH2OH जो ऊपर बनाया था, और ये आपका प्रोटोनेटेड, ये क्या है? ये प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद ये आ गया इसके साथ, ठीक है, ये H इसके साथ आ गया, हमारे पास बन गया R2CH2OH2, ठीक है, R2CH2OH2 बन गया। ओके, बना नहीं? बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये Br नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इसके ऊपर, टिक टिक करके इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। और ये इसके ऊपर, ये जो आ रहा है इसको नीचे रख लो, हाँ, ठीक है। तो ये इसको C के ऊपर अटैक किया, ये इसके पास नेगेटिव बॉन्ड था, नेगेटिव है तो मतलब इसके पास एक्स्ट्रा है ना। तो ये इसके ऊपर अटैक किया और ये H जो है वो इसके पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो H की कमी थी, यहाँ पे खपत पूरी होगी, तो H2O सेपरेट हो गया, अलग हो गया, और ये हमारे पास ये चीज़ आ गया। तो ठीक है, BrCH2R आ गया। इसका नाम बना लो कुछ भी, हेलो एल्केन ही बन गया ना, ये तो Br लग गया तो ब्रोमोइन लगा तो हेलो एल्केन बन गया। तो बेस्ड ऑन द क्लीवेज, अगर हम लोग क्लीवेज की बात करें, OH एंड CO बॉन्ड दोनों की सेपरेशन ये चेक कर रहे हैं। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल में बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो ये जो रिएक्शन होती है किसकी, अल्कोहल और फिनोल की, ये डिवाइडेड होती हैं इनटू 2 ग्रुप्स में, ठीक है। ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड रहती हैं। मैं बुक खोल रही हूँ, आगे क्या है, ये है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप। पहला आ गया आपका एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, यहाँ पे आएगी आपकी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, रिएक्शन ये आ गया, हाँ ठीक है। तो रिएक्शन ये प्रदीप से भी करने की ज़रूरत नहीं है, बुक वाला करो, काफ़ी है, इतना भी आंसर दे दोगे ना क्वेश्चन के हिसाब से, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। आप टेक्सचुअल क्वेश्चन करो, मेरे हिसाब से मैं अब आपको बताती हूँ, टेक्सचुअल क्वेश्चन करो, बुक के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लो, छोटे छोटे जो मेन है, ठीक है। रिएक्शंस जो है वो दिमाग में कर लो, जो मैंने एक्स्ट्रा रिएक्शन कराई हैं, जो है जैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ करवा दी हैं और प्रेपरेशन जो करवाई है वो लिख लो, ठीक है,
वो लिख लो अगर लिखनी है आपको, थोड़ा सा अच्छा आंसर बनाना है तो इतना काफ़ी है आपके लिए। और टेक्सचुअल क्वेश्चन भी मैं करवा दूँगी, तो आपको एक्स्ट्रा नोट्स किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं, यहीं से ही काम पड़ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आपका जेई वगैरह जो करना है उसके एग्ज़ाम्स पेपर मुझे देखने पड़ेंगे। पहले के लिए हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो 11-12 के पेपर में, 12th के पेपर में आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ। आई एम गारंटीड, अगर आप मेरा सिलेबस कर रहे हो, आपकी केमिस्ट्री में अगर 150 में से नंबर आ रहे हैं तो 140-145 कहीं नहीं गए, एंड अगर आप 100 में से लेके आ रहे हो तो 95 कहीं नहीं गए, ठीक है। ये मेरे को पता है, अगर आप मेरे सारे नोट्स फॉलो करते हो तो, ठीक है ना। और मेरे को बताते भी जाओ ना कि आपको क्या कमी पेशी है, बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, मुझे थोड़ी पता चलेगा, है कि नहीं। तो चलो फिर, तो रिएक्शन विद मेटल्स अभी आ गया तुम्हारा, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल आ गया, तो ये आ गया रिएक्शन विद मेटल्स करने वाले हैं हम लोग। तो रिएक्शन विद मेटल क्या है, एल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है। एल्कोहल एंड फिनोल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ। एल्कोहल एंड फिनोल जो है वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ, सच है सोडियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम। सोडियम पता है ना ये एक्टिव है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वैसे ही ये बर्न हो जाता है। पोटाशियम का भी, पोटासियम का भी यही हाल है, एंड एल्युमिनियम का भी यही हाल है। एल्युमिनियम थोड़ा सा ठीक है, उनसे बेटर है। तो याइड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल्स जो है वो रिएक्शन विद मेटल करवा रहे हैं हम लोग एसिडिटी चेक करने के लिए। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल को चेक करने के लिए हम लोग पहले ही रिएक्शन करवाएंगे मेटल्स के साथ, ठीक है, मेटल्स के साथ। तो देखो एल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है। एल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एक्टिव मेटल, जैसे कि सोडियम, पोटासियम एंड एल्युमिनियम, टू याइड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड बनाने के लिए। एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम, पोटासियम एंड एल्युमिनियम, ठीक है, एंड हाइड्रोजन के साथ। एंड हाइड्रोजन भी याइड करना है हमने बोले, ठीक है। तो ये आ गया आपका एल्कोहल, उसके साथ डाला हम लोगों ने सोडियम, ठीक है। फिर सोडियम से हम लोगों को मिला सोडियम एल्कोक्साइड, क्या मिला, सोडियम एल्कोक्साइड, फिर मिला हाइड्रोजन, ठीक है। यही बोला ना उसने रिएक्शन में, थियरी में यही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वाला इसका देखो, टेरेशरी ब्यूटाइल। टेरेशरी मतलब तीन साइड जब आपका लगा होता है, सी वाला, सी मतलब कार्बन वाला प्रोडक्ट लगा होता है, एल्केन एल्कीन वाला, अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं तीनों साइड पे, वो टेरेशरी होता है, ठीक है। चारों साइडों में अलग अलग कंपाउंड, यहाँ पे चार साइडों में भारी भारी कंपाउंड। तो इसके साथ इसने करवाया एल्युमिनियम के साथ, 2 टाइम एल्युमिनियम के साथ। तो इसको लेना पड़ा 6 बैलेंसिंग के लिए, इसको 6 टेरेशरी ब्यूटाइल लेना पड़ा। फिर हमारे पास आया 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम आपका एल्युमिनियम टेरेशरी ब्यूटाइल आ गया। इन्होंने 3 की जो पावर है ना, क्योंकि ये 6 थे ना, तो 6 × 2 कितने हो गए, 6 हो जाते हैं। 6 × 2 = 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आया एल्युमिनियम टेरेशरी ब्यूटाइल आ गया, ठीक है ना, प्लस 3H2, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोल, 2 टाइम फिनोल लिया और उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास आया सोडियम फिनॉक्साइड, वेरी इजी, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन भी निकल गया, जो उन्होंने बोला वही निकाला, ठीक है। सो आगे क्या है, इन एडिशन टू दिस फिनोल जो है वो रिएक्ट करता है एक्वस मतलब घुला हुआ पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। तो एक्वस क्या आ गया, NaOH आ गया, फिनोल है, एंड हमें पता है फिनोल का फार्मूला है ना, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो तो ये अल्कोहल बन जाता है, ये फिनोल बन जाता है। तो ये आ गया सोडियम फिनॉक्साइड प्लस पानी भी आ गया, H2O अलग हो गया, सेपरेट हो गया। आगे अबव रिएक्शन शोज, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन ने शो किया, अल्कोहल एंड फिनोल्स आर एसिडिक आते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, ये एसिडिक होते हैं। इनफैक्ट अल्कोहल एंड फिनोल जो होते हैं आर ब्रॉन्स्टेड, BRONSTED, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड मतलब कहीं ना कहीं ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, होते क्या हैं, दैट इज दे कैन डिनोट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन से होते हैं, डेफिनेशन लिख लो, ये अलग से नोट करके लिखो। ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं अल्कोहल एंड फिनोल। कौन से होते हैं ब्रॉन्स्टेड, डेफिनेशन आ सकती है, ब्रॉन्स्टेड BRONSTED, ब्रॉन्स्टेड एसिड, इसकी डेफिनेशन है अल्कोहल एंड फिनोल कैन डिनोट अ प्रोटॉन, किसको, टू द स्ट्रॉन्गर बेस, और बेस जो है उसका सिंबल इन्होंने लिया B डॉट आगे, ठीक है, ये आ गया बेस का सिंबल बना दिया इन्होंने, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये आ गया बेस प्लस एसिड, एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं ना, इसने यही बोला ना, एसिडिक इन नेचर, एल्कोहल एंड फिनोल। तो एसिड्स आ गए, ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया, अटैक किया H को, H के पास, O के पास लोन पेयर्स रहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, ब्रॉन्स्टेड, ये बेस और हाइड्रोजन ने क्या किया, एक कंजुगेटेड एसिड बना दिया, ठीक है, साइड पे निकल गया, और ये बन गया कंजुगेटेड बेस, ठीक है। क्या बन गया, ये कंजुगेटेड बेस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा है, किसको दे
उसने ले लिया, इसलिए माइनस का साइन आ गया इसके ऊपर, ठीक है ना। ओके, ये आपका क्या था, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल निकालने लगे हैं। अभी पहले हम लोगों ने रिएक्शन विद द मेटल कराई ना, अभी सेकंड वाला पार्ट जो है आपका क्या है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग करा रहे हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। तो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज़ ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। ये जो एसिडिक कैरेक्टर होता है अल्कोहल का, किसकी वजह से होता है, ये पोलर बॉन्ड की वजह से, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड की वजह से होता है। एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है, CH3 या फिर CH2H3 मिथाइल या फिर इथाइल हो गया, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ट्रेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ, क्या करता है, OH बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज हो जाती है अगर हम लोग डेंसिटी इंक्रीज कर जाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, कल पढ़ा। तो दिस डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ, ये जो डिक्रीज होती है एसिड स्ट्रेंथ में, फॉर दिस रीजन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीज इन फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे कि ये, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है ना, प्राइमरी अल्कोहल्स की, फिर सेकेंडरी की कम हो गई, और फिर टर्शियरी की तो बिल्कुल ही कम हो गई, क्योंकि इसकी तो ब्रांचें ही बढ़ गई, है ना, डेंसिटी रश बढ़ गया, रश, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका, नेक्स्ट क्या, इसी के साथ ही है कि अल्कोहल आर, मैंने बुक भी खोली हुई है सामने, कि अल्कोहल्स आर क्या है, हाउएवर क्या होते हैं, वीकर एसिड। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन, इसका टॉपिक लिख लेना ऊपर, अल्कोहल क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर, ठीक है, अल्कोहल आर वीकर देन वाटर, इसका टॉपिक का नाम लिख लो। वाई क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हें, वाई, प्रदीप में लिखा हुआ है उन्होंने ना, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ आपको, वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर, ठीक है, क्वेश्चन आ गया। ओके, सो अल्कोहल्स, साफ करूँ, अल्कोहल्स क्या है, आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ द वाटर। हम लोग इस रिएक्शन की वजह से हम लोग ये बता सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर मैं बताते हैं हम लोग कि क्यों होता है अल्कोहल वीकर देन वाटर। तो ये तुम्हारा आ गया बेस, बोला ना, अल्कोहल इज रिएक्ट एज अ बेस की तरह बन जाता है, अभी पढ़ा ऊपर हमने, ठीक है, कुछ चीज़ें याद भी रखनी होती है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ये लेसन जो है ना, इसको 2-3 बारी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे, आपको पूरी तरह से मक्खन की तरह याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में, एंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया हुआ है। पहले मैथ्स होता था, फिर बाद में जब मैं MSc मैथ्स करने लगी तो वो थ्योरी बन गई, वो मैथ्स की जगह थ्योरी बन गई, जब मुझे रट्टा मारना पड़ा फिर वो मेरे लिए टफ़ हो गई, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है। मुझे केमिस्ट्री 12th की हुए काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद मुझे जब MSc करने का चांस मिला मैंने फिर पढ़ी, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री अच्छी है, ठीक है ना, केमिस्ट्री आपको मज़ा आता है पढ़ने में। तो ये आ गया बेस, ये आपका आ गया एसिड, एसिड कौन है, पानी, ठीक है, पानी को एसिड की जगह ले रहे हैं। तो ये आपका आ गया कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, कौन, अल्कोहल, है ना, ROH क्या है, अल्कोहल बन गया कंजुगेटेड एसिड, एंड OH क्या बन गया, कंजुगेटेड बेस, ठीक है। वही चीज़ है जो हमको पहले भी पता है, ठीक है, पता है ना, RO एल्कोक्साइड ग्रुप प्लस पानी, ये जो उसने खोल के लिखा हुआ है, इसने दिया हमको ROH प्लस OH, ठीक है, ये दिया। तो दिस रिएक्शन शोज़ दैट वाटर जो होता है बेटर प्रोटॉन डोनर है, दैट इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से। इन द अबव रिएक्शन हम लोगों को क्या पता चला, दैट एल्कोक्साइड आयन जो होते हैं इज़ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्सी आयन्स। इसने क्या बोला कि हम लोगों ने नोट किया, ये जो एल्कोक्साइड आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस बेटर प्रोटॉन होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, इस बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं देन हाइड्रोक्सी आयन्स विच सजेस्ट द एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। ये हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि एल्कोक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। तो सोडियम इथॉक्साइड जो होता है इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसने क्या बोला, सोडियम इथॉक्साइड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, किसके कंपैरिजन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अल्कोहल एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एज वेल, अल्कोहल क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी है ना, अल्कोहल क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इसके अंदर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है
ऑन किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, विच मेक दैम प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इतनी सी थ्योरी काफ़ी होती है। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर में बुक की थ्योरी लिख लोगे तो काफ़ी है। पर इसमें बहुत हार्ड लेवल, मतलब जो जितनी भी हेल्पिंग हैंड होती है ना किताबें, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्रीफ में दिया होता है। तो अब आपने हर चीज़ इतनी ब्रीफ में थोड़ी ना करनी होती है। अगर आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, बोलोगे तो मैं डाल दूँगी, वो भी करा दूँगी, कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आंसर आपका यहाँ से ही बन जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एसिडिटी ऑफ क्या है, फिनोल। क्या कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ फिनोल भी चेक करना नहीं तो कर लो, फिर एसिडिटी ऑफ फिनोल चेक कर लेते हैं। तो एसिडिटी ऑफ फिनोल आ गया, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद मेटल। एग्जाम्पल हो गया आपका सोडियम एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम हो गया, मेटल्स के साथ रिएक्ट कराना ना फिनोल को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, इसकी इंडिकेट करता है, इसकी एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है। ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ये नीचे आपकी रेजोनेंस सीरीज बताई हुई है। हाइड्रोक्सी ग्रुप इन फिनोल इज डायरेक्टली अटैच करता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। ये बतेरी बारी पढ़ लिया होगा हम लोगों ने, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ऑफ द बेंजीन रिंग विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनोल, ये थियरी है, ठीक है, समझोगे खुद से भी लिख लोगे, ठीक है। ड्यू टू दिस क्या होता है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनोल होता है, मॉलिक्यूल आर डिपिक्टेड इन इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बता दिया ना, रेजोनेंस होता है सीरियल वाइज चलते जाना, फिर वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाना। और दोनों साइड क्या बोलते हैं, बोथ साइड चलने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं यार, डबल साइडेड। मैं फिर भूल गई, बोलती हूँ फिर भूल जाती हूँ। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल याद आ गया, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो कॉज द ऑक्सीजन OH ग्रुप जो होता है टू बी पॉजिटिव, ओके, टू बी पॉजिटिव। तो ये रेजोनेंस आप देख लो, तो ये आपका आ गया रेजोनेंस। ये देखो O आ गया, O ग्रुप, फिर ये आ गया आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, ये रेजोनेंस, ये आ गया ऐसे करके, और ये इथेन आ गया, आगे चला जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव बॉन्ड आ जाएगा, फिर नेगेटिव वाला आगे चला गया, और डबल बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पे, जहाँ पे ना अगला वाला बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा आ जाता है ना, है ना, एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाता है ना, उसको नहीं चाहिए होता। फिर वो फिर से रेजोनेंस आ गई, फिर से आगे गया, फिर ऐसे ऐसे करके ये चला गया आगे, फिर उसके बाद आ गया फिर से ये, फिर वापस इसके पास फिर से आ गया, मतलब जो पहले था अब वो सेम टू सेम आ गया, है कि नहीं। तो ये जो रेजोनेंस शो की है, ये जो रिएक्शन ऑफ फिनोल, ये जो रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट करता है दैट फिनोल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। अब क्वेश्चन आएगा वाई फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। तो फिनोल जो है, वाई फिनोल इज, क्वेश्चन लिख लो इसका यहाँ का क्वेश्चन, इसका आंसर है ये, वाई फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन किसका, अल्कोहल एंड वाटर, देन अल्कोहल एंड वाटर। क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे हम लोग, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद द एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट दैट फिनोल किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। लेट अस एग्जामिन, चलो एग्जामिन करते हैं। हाउ अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द एरोमेटिक, हाउ अ कंपाउंड, कैसे एक कंपाउंड इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है अटैच करता है, अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग इज मोर एसिडिक देन द वन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू एन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्या बोला, किस तरह से, हाउ एक कंपाउंड, कैसे एक कंपाउंड जो होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अटैच किया जाता है एरोमेटिक रिंग के साथ, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है देन वन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच, जिसके साथ उससे वन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, इज टू एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है, टू एन एल्काइल ग्रुप। तो आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल टेक्स प्लेस एज फॉलोज। तो दोनों की कंपैरिजन उन्होंने बताई हुई है, देखो, ठीक है, यह आपका अल्कोहल आ गया, रिवर्सिबल रिएक्शन आ गई, ये क्लीवेज होगी इसकी, हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन अलग हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, अलग हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, 3 लोन पेयर हो गया इसके पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये फिनोल का क्या चक्कर है, फिनोल देखो O अलग हो गया, H अलग हो गया, लेकिन O जो है वो अभी भी मस्त होके खड़ा हुआ है, इसमें वो नहीं बताइए है, इसमें क्लीवेज इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है,
ये हो गया कंपैरिजन, इसको पढ़ो ज़रा। ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन ऑफ फिनोल। अब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये sp2 है और इसमें sp3 थी, है ना, sp3 थी ना, ठीक है ना। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ ये जो फिनोल का टू विच OH जो है वो अटैच्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इसके पास ऑक्सीजन के ऊपर डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी क्या है, घनत्व डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। दिस इंक्रीज द पोलैरिटी, इसकी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है OH बॉन्ड, ठीक है। एंड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल, तो इससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है देन अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो लेट अस एग्जामिन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोऑक्साइड एंड फिनॉक्साइड। चलो अब एल्कोऑक्साइड और फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। एंड इन एल्कोऑक्साइड द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन। एल्कोऑक्साइड में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके साथ, लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन के ऊपर होता है। लेकिन वाइल इन फिनॉक्साइड आयन द चार्ज इज डीलोकलाइज हो जाता है। द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होता है स्ट्रक्चर 1 to 4 मेक्स ये स्ट्रक्चर। फिनोल में क्या होता है, ऐसी रेजोनेंस बन जाती है, मेक्स क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है एंड मोर स्टेबल एंड फ्लेवर्स ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल हो जाता है, फेवर्स कर जाता है आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल को, ठीक है ना। सो ऑल्दो देयर इज ऑल्सो ए चार्ज ऑफ डिसलोकेशन इन फिनोल, अभी भी डिसलोकेशन है, चार्ज इधर उधर भी फैलेगा ना, जाएगा ना। इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है हैव बीन सेपरेशन ड्यू टू विच फिनोल जो मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल, क्योंकि ये घूमता रहता है ना, घुमक्कड़ है ना, ये रेजोनेंस होती है ना, घुमक्कड़ है ना, इसकी वजह से ये लेस स्टेबल हो जाता है, ठीक है। हैव अ चार्ज सेपरेशन ड्यू टू विच फिनोल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, इसीलिए। तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से रेजोनेंस। ये पहले ही की ना, पहले सेम टू सेम है, पहले OH ग्रुप के साथ की थी ना, अभी सिर्फ O के साथ कर रहे हैं ये, ठीक है। बाकी रेजोनेंस तो सेम ही है, ऐसे इस करके भागना, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, इसके पास, और ये 5 और 4 सेम टू सेम, सॉरी 1 और 5 सेम, ठीक है। तो आगे द सब्स्टिट्यूटेड फिनोल जो होते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप इनहांस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, ठीक है। इन सब्स्टिट्यूटेड फिनोल ये जो प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की सच एज नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्हांस करती है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल को। सो दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस सच व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो या पैरा पोजिशन, ये और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है, और ज़्यादा बेटर हो जाता है जब ये जो हमारा इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हो। इट इज़ ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन। सो ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं सच एज एल्काइल ग्रुप, कौन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप इन जर्नल ड्यू टू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ, ये फेवर नहीं करते फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिड स्ट्रेंथ। इससे क्या होता है, रिजल्ट कर जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। जैसे इस रिसोल हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे, क्या होता है आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल लेस एसिडिक देन फिनोल, ये लेस एसिडिक होता है फिनोल के कंपैरिजन में। तो ये टेबल है आपका pKa वैल्यूज़ ऑफ सम फिनोल एंड इथेनॉल। pKa क्या है, द ग्रेटर द pKa वैल्यू द वीकर द एसिड। जितनी कम pKa वैल्यू होगी, ये देखो लिखा हुआ है, जितनी कम pKa वैल्यू होगी, अब मुझे pKa की फुल फॉर्म भी लिख देते हैं यार यहाँ पे, एक सेकंड में देख के बताती हूँ। सो pKa वैल्यू क्या होती है, pKa वैल्यू आगे राइट, pKa वैल्यू होती है pKa इन केमिस्ट्री द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये मैं बता देती हूँ कि ये जो वैल्यू है ये है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये, ठीक है। आपको पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा आपने, ठीक है। pKa ये है, और Ka ऑफ द सोल्यूशन, कांस्टेंट Ka ऑफ द सोल्यूशन, pKa द नेगेटिव बेस
10 लॉगरिथम लिखा हुआ है कुछ, द पीए के वैल्यू इज़ वन ऑफ द मेथड डिटरमाइनिंग एन एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए जैसे ओम्स लॉ वगैरह होते हैं ना, जैसे जूल्स वगैरह होते हैं, वैसे ही पीए के को हम लोगों ने एसिड स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। द लोअर, जितनी कम होएगी पीए के वैल्यू उतना ही पावरफुल एसिड होएगा हमारा। जैसे पीएच लेवल नहीं होता है ना, पीएच की वैल्यू जितनी कम होते हैं उतने एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, वैसा ही है ये। ओके, तो चलो पढ़ लेते हैं। जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है, इसकी जो है वो ऑर्थो वाले की 7.2 है, ठीक है। मेटा वाले की जो है वो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, तो मेटा वाले की जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। मेटा वाला बेचारा कहीं नहीं काम आता, उसको कोई पूछता ही नहीं है ना। तो 8.3 मतलब ज़्यादा है, तो ये एसिडिक नहीं है। लेकिन 7.1 पैरा वाले की सबसे ज़्यादा। पैरा वाला कौन सा होता है? ऑपोजिट वाला, है ना। ये बेंजीन रिंग है, ये अगर बेंजीन रिंग है तो पैरा वाला कौन सा होता है? ऑपोजिट वाला ना, ये पैरा वाला होता है। मेटा वाले को कोई पूछता ही नहीं है। और ऑर्थो मेटा पैरा, है ना। तो ये ऑर्थो वाले को फिर थोड़ा सा कोई पूछ लेता है साथ में। आगे आगे फिनोल हो गया, है ना, ये फिनोल हो गया, इसका 10 है, लेकिन उसके साथ ऑर्थो ट्रीसोल, इसको ये बोल दिया। फिर उसके बाद ट्रीसोल क्या होता है? मिथाइल ग्रुप लग गया बेंजीन के साथ, उसी को ट्रीसोल बोला। ये ऑर्थो वाला 10.2, मेटा वाला 10.1 एंड पैरा वाला 10. यहाँ पे मेटा वाले को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल रही है ना। इथनोल आ गया, इथनोल का आ गया, ये इथनोल आ गया 15.2, ये तो बहुत ज़्यादा है ना। फ्रॉम द अबव डाटा यू कैन नोट दैट फिनोल इज़ अ मिलियन टाइम्स वाओ मोर एसिडिक देन इथनोल। मेन अल्कोहल तो इथनोल ही होता है तो इथनोल से कई गुना ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल बचती है, अब एग्जाम्पल पढ़नी है, पढ़ा दूँ? अरेंज करना है, अरेंज कर लो खुद ही। आगे टॉपिक बच्चा है आपका एस्टरिफिकेशन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन कल करते हैं, फिर एस्टरिफिकेशन कल करते हैं। आगे क्या? ऑक्सीडेशन एस्टरिफिकेशन है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ फिनोल है, एरोमेटिक ये आ गया। फिर उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ ईथर आएगा। आरती मैम हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, इसकी लग जाएंगे 1-2 दिन में ख़त्म कर दूँगी ये वाला चैप्टर, ठीक है ना। 1-2 दिन में ख़त्म कर दूँगी, 3 दिन में ख़त्म कर दूँगी। मैं तो स्पीड में ही जा रही हूँ अपनी तरफ से, तो 3 दिन में कोशिश करूँगी ये चैप्टर फिनिश करने की। ओके, तो अभी क्या करना है आपने? प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। अब आप चले जाओगे, है ना, तो कोई भी लाइक करके नहीं जाता। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर द चैनल। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर देना फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। एंड हैप्पी बर्थडे टू मी विश कर देना मेरे लिए। एंड प्लीज़ वो थोड़ी दुआएं दे देना, दुआओं में याद रखना, टाइप्स दुआएं दे देना, ताकि मेरे आगे के प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टेक केयर। आज की वीडियो छोटी है।